आज हमें करना है स्पीच रिकग्नाइजेशन एंड वॉइस रिकग्नाइजेशन। ठीक है। सबसे पहले स्पीच रिकग्नाइजेशन एंड वॉइस रिकग्नाइजेशन आर टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, दो दे आर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है कि जो मेरे पास स्पीच रिकग्नाइजेशन है और वॉइस रिकग्नाइजेशन है वो दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक, मगर दे आर रिलेटेड। सही है। सबसे पहले मेरे पास था स्पीच रिकग्नाइजेशन। Speech recognition is a form of artificial intelligence. It is a software that converts human speech into text form or commands that devices can understand and respond. सबसे पहली चीज क्या कि स्पीच रिकग्नाइजेशन मेरे पास एक फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये बात तो हमें पता है। उसके साथ साथ ये करता क्या है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करता है ह्यूमन स्पीच को किसी टेक्स्ट फॉर्म में या किसी कमांड के फॉर्म में जो कि हमारी डिवाइसेस अंडरस्टैंड कर सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर रिस्पॉन्ड करेगी। इट प्रोवाइड्स हैंड फ्री कंट्रोल ऑफ वेरियस डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट। ठीक है। It provides an easy way to operate devices and some hands-free equipment is very helpful for disabled person. ठीक है। इसका एक फायदा क्या है, वो हमें प्रोवाइड करती है हैंड फ्री कंट्रोल, क्योंकि हम इसमें स्पीच से भी कमांड दे सकते हैं। सही है। और ये हमारे पास एक इजी तरीका होता है डिवाइसेस को ऑपरेट करने का, और ये बहुत हेल्पफुल होती है हमारे पास डिसेबल्ड लोगों के लिए। The software used for speech recognition is quite complex and it involves signal processing, machine learning and natural language processing. ठीक है। जो भी मेरे पास सॉफ्टवेयर में यूज करती हूँ स्पीच रिकग्नाइजेशन में वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और स्पीच रिकग्नाइजेशन, ओ सॉरी, natural language process. The output accuracy of speech recognition software may depend on the quality of the original recording and the complexity of the language. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो उसका आउटपुट है, उन्होंने बोला कि उसकी एक्यूरेसी इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे, कि भाई जो ओरिजिनल ऑडियो है उसकी क्वालिटी पे, और उसके साथ साथ जो लैंग्वेज है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। तो इन दो चीज़ों पे उसकी आउटपुट की एक्यूरेसी डिपेंड करती है। आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ स्पोकन वर्ड्स इनटू टेक्स्ट, यूजर कैन फर्दर प्रोसेस द टेक्स्ट और टू करेक्ट द मिस्टेक्स बाय रनिंग इट थ्रू स्पेलिंग एंड ग्रामर। मेरी स्पीच कन्वर्जन टेक्स्ट में हो गई है। अब मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं उसको अपनी मर्जी से करेक्ट भी कर सकती हूँ, मैं उसको एडिट भी कर सकती हूँ, और मैं उसको एक ग्रामर चेक्स भी कर सकती हूँ। वॉइस रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स वॉइस इनटू डिजिटल डेटा बेस्ड ऑन द यूजर्स यूनिक वॉइस कैरेक्टरिस्टिक्स। वॉइस रिकग्नाइजेशन में क्या होता है, वो कन्वर्ट करता है वॉइस को हमारे पास डिजिटल डेटा में। ठीक। और वो डिपेंड करता है हमारी जो भी वॉइस की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके ऊपर। वॉइस रिकग्नाइजेशन इज अ बायोमेट्रिक सिस्टम, इट इज यूज्ड टू वेरीफाई पर्सन्स आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर ऑफ हिज वॉइस, टोन, पिच एक्सेट्रा। हमारे पास ये एक तरीका होता है, या एक तरीके यूज कर सकते हैं हम उसको एज पर्सन आइडेंटिटी, क्योंकि हर बंदे की वॉइस में उसकी टोन, उसकी पिच अलग अलग होती है। तो उसकी यूनिक फीचर्स जो होते हैं उसकी वॉइस के, वो उसको हर बंदे से डिफरेंशिएट करता है। Both speech and voice technologies are used for interaction between human and machines. चाहे वो स्पीच हो कि वॉइस रिकग्नाइजेशन हो, उनका मेन काम क्या है कि वो हेल्प करती है इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन्स। These technologies are used in various fields to automate various tasks, create convenience, save people's time and improve productivity. ठीक है। बहुत सारी डिफरेंट फील्ड में यूज करी जाती है। सही है।
किस काम के लिए? ताकि हम ऑटोमेट कर सके वेरियस टास्क। हमें हर काम लिख के या उसको लिख के कमांड नहीं दें, हम उसको बोल के भी दे सकते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, वो लोगों को टाइम बचाता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अब उसने कुछ एप्लीकेशन दे दी है स्पीच रिकग्नाइजेशन के, स्पीच टू टेक्स्ट टाइपिंग एप्लीकेशन, ठीक है। हमारे पास क्या है? स्पीच टू टेक्स्ट टाइपिंग एप्लीकेशन डिक्टेशन सॉफ्टवेयर। There are a variety of speech to text typing software which is also known as dictating software. Dictating software was used in the early days but they had little accuracy. ठीक है, जो मेरे पास डिक्टेशन सॉफ्टवेयर होते थे वो यूज करे जाते थे मगर जो उनकी एक्यूरेसी थी वो कम होती थी। नाउ डिक्टेशन एप्स आर एआई बेस्ड एंड रिजल्ट्स बट स्टिल कैन नॉट प्रोवाइड 100% रिजल्ट। उनके रिजल्ट्स हैं, उनकी एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बेहतर हो गई है, लेकिन वो अभी भी कोई 100% एक्यूरेट नहीं होते। डिक्टेशन सॉफ्टवेयर इज वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी एज दे कैन यूज इट टू टाइप मोर इजी। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब ये सॉफ्टवेयर हमारे पास किसके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं? वो लोग जिनको कोई डिसेबिलिटीज हो सकते, दे कैन नॉट टाइप, उससे क्या होगा, वो स्पीच के थ्रू कमांड्स दे सकते हैं। उन्होंने कुछ पॉपुलर डिक्टेशन सॉफ्टवेयर बताए जैसे एप्पल डिक्टेशन ऑन एप्पल डिवाइसेस, विंडोज 11 स्पीच रिकग्नाइजेशन, इट इज अ डिक्टेशन सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज, गूगल डॉक्स, इट इज अ वॉइस टाइपिंग सॉफ्टवेयर फॉर डिक्टेटिंग गूगल डॉक्स, जीबोर्ड, इट इज अ डिक्टेशन ऐप फॉर मोबाइल फोन। ये उन्होंने हमें कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर बता दिए। आगे मेरे पास है कॉल सेंटर्स। Speech recognition system are used in call centers to automate customers' interactions. ठीक है, they are used to respond to customer request and improve productivity. Speech recognition system कहाँ यूज हो रहे हैं? कि भाई कॉल सेंटर में यूज होते हैं ताकि वो ऑटोमेट कर सके कस्टमर इंटरेक्शन, ठीक है। और उससे क्या होता है कि वो कस्टमर को रिस्पॉन्ड करते हैं उनकी रिक्वेस्ट को, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। हेल्थ केयर में कैसे यूज होती है? ऑटोमेशन स्पीच रिकग्नाइजेशन सिस्टम आर यूज इन हेल्थ केयर फॉर एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। वो एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के लिए यूज किया हो जाता है। डॉक्टर यूज इट टू कन्वर्ट स्पीच इनटू टेक्स्ट फॉर मेडिकल रिपोर्ट्स एंड अपडेटिंग पेशेंट्स इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। डॉक्टर्स किस लिए यूज करते हैं? कि भाई वो कन्वर्ट करे स्पीच को टेक्स्ट में, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए, और उसके साथ साथ अपडेट कर सके पेशेंट की इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को। आगे मेरे पास है एआई असिस्टेंट। AI assistants such as Siri, Cortana, Alexa are commonly used to help us carrying out various tasks at home and at work. हमें पता है ये जो AI असिस्टेंट होती है बनी इसलिए ताकि वो हमें हेल्प कर सके वेरियस टास्क में। AI assistant can help us to turn lights on in our home, search for something on the internet, give directions while driving and adjust thermostat. ऐसे कुछ काम जो AI असिस्टेंट हमारे पास काम करते जैसे लाइट को ऑन करना है, फैन को ऑन करना है, इन सब चीज़ों को। कोई चीज़ हमें इंटरनेट पे सर्च करनी है, उसको लगाना, हमें डायरेक्शंस देना व्हाइल वी आर ड्राइविंग और एडजस्ट करना हमारा थर्मोस्टेट। Thermostat is a device connected to a central heating/cooling systems in homes and offices to control the
टेम्परेचर, ठीक है। थर्मोस्टेट मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, जो हमारे पास क्या कंट्रोल करती है, हमारी हीटिंग या कूलिंग सिस्टम को, हमारे घर, ऑफिसेज में कहीं भी, जिसके थ्रू हम अपना टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। आगे मेरे पास है कुरान मेमोराइजेशन एप्लीकेशन। मेमोराइजेशन ऑफ कुरान इज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल practice in Islam. It is a holy book of Allah subhanahu wa ta'ala and it is reserved in the hearts of the Muslims. ठीक है। Memorization of Quran is an act of and worship, and those who memorize it with the reward in hereafter. Memorization of Quran opens the door of goodness, rightness, and morality. There are so many Quran memorization apps available on App Store, Google Play, and website. These apps use creative methods and technique for easy memorization of कुरान। सही है। अब हमारे पास क्या है, कुरान हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का, और जो कुरान मेमोराइज करता है, ये हमें बात पता है कि उसको बहुत ज्यादा सवाब है। इसीलिए बहुत सारी कुरान मेमोराइजेशन एप्स हमारे पास अवेलेबल होती है, ऐप स्टोर पे, गूगल प्ले पे, इन सारी जगहों पे, ठीक है। और ये एप्स यूज करती है क्रिएटिव मेथड्स और टेक्निक को, ताकि जिससे हम उसको मेमोराइज कर सकें। दे प्रोवाइड फीचर्स लाइक ऑडियो रेसिटेशन, इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स, progress tracking, selection of recited and selection and repetition of verses। ये सब हमारे पास क्या होते हैं, ये सब हमारे पास फीचर्स होते हैं जो हमें प्रोवाइडेड होती है इन एप्स में। इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट मिस्टेक्स एंड प्रोवाइड फीडबैक्स फॉर करेक्शन। उसका एक और फीचर क्या है कि भाई अगर हम कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं तो हमें मिस्टेक डिटेक्ट करके बताता है और हमें फीडबैक देता है हमारे हर सेशन पे फॉर आर करेक्शन। उन्होंने हमें कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक है, जैसे कि अल मुहाफिज, आयतुल कुरान, कुरान, ये सब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स आर आल्सो यूज्ड विद मशीन ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर टू कन्वर्ट ह्यूमन स्पीच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। और कहाँ पे यूज करी जाती है स्पीच रिकॉग्निशन? ह्यूमन मशीन ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर्स में, इसको कन्वर्ट करने में ह्यूमन स्पीच को फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। इट हेल्प्स टू कन्वर्जन विद समवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये किस काम लोगों के लिए काम आ सकती है? तो वो लोग जिनको कोई और लैंग्वेज नहीं आती बट दे वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद समवन, ठीक है। और सपोज दो लोग हैं, दो अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारे लिए ये ऐप बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जो ऊपर हमने पढ़े वो स्पीच रिकग्नाइजेशन के कुछ एप्लीकेशन थी। अब हम पढ़ेंगे वॉइस रिकग्नाइजेशन की कुछ एप्लीकेशन। वॉइस रिकग्नाइजेशन फॉर सिक्योरिटी। Voice recognition systems are used in various fields such as banking to recognize a specific voice for authentication and work as unique password to unlock protected accounts। वॉइस रिकग्नाइजेशन सिस्टम्स हमारे पास किसके लिए यूज होते हैं? वेरियस फील्ड में, जैसे बैंकिंग में हमें अगर रिकग्नाइज करना हो कोई स्पेसिफिक वॉइस को, अगर हमने कोई वॉइस ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है, ठीक है, तो उसको क्रैक करने के लिए, या हमारे पास कोई यूनिक पासवर्ड है जो हमने अपने उसमें रखा हुआ है फॉर आवर अकाउंट, ठीक है। द अकाउंट कैन नॉट बी अनलॉक्ड बाय अदर पीपल एज देयर वॉइस साउंड इज डिफरेंट। हमने ये बात की कि भाई हर किसी की वॉइस की पिच टोन अलग होती है, तो कोई और बंदा नहीं खोल सकता। समटाइम्स वॉइस रिकग्नाइजेशन इज यूज्ड अलोंग विद फेशियल रिकग्नाइजेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल। ना सिर्फ वॉइस रिकग्नाइजेशन बट फेशियल रिकग्नाइजेशन भी यूज करी जाती है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके लोगों को। आगे मेरे पास है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी। वॉइस रिकग्नाइजेशन इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सॉल्व क्राइम। If the voice recording of a crime suspect is available, voice recognition technology can use to provide evidence and identify the criminal। अगर फॉर सपोज मेरे पास कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है किसी क्राइम सस्पेक्ट की, तो विद वॉइस रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी हम ये कर सकते हैं कि भाई हम उस एविडेंस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकें या रिकग्नाइज कर सकें उस क्रिमिनल को, ठीक है। वॉइस रिकग्नाइजेशन कैन बी हेल्पफुल इन इन्वेस्टिगेटिंग टेलीफोन बेस्ड फ्रॉड्स, ठीक है। अब सबसे यूजफुल वो कहाँ हो सकती है? टेलीफोन बेस्ड फ्रॉड के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सेप्ट वॉइस के उसमें कुछ होता नहीं है टेलीफोन बेस्ड फ्रॉड में। तो विद द हेल्प ऑफ वॉइस रिकग्नाइजेशन
हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सर्वेलेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स ऑन टेलीफोन एंड इंटरनेट। और वो सर्वेलेंस के लिए भी यूज करी जाती है, वो जो पूरे प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स चल रहे होते हैं थ्रू टेलीफोन और इंटरनेट। National security agencies use voice recognition technology to identify terrorists and government spies. ना सिर्फ वो नॉर्मल क्रिमिनल्स या फॉर सपोज फ्रॉड क्रिमिनल्स उन सबको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, बट जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो यही वॉइस रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी से टेररिस्ट, गवर्नमेंट स्पाइस उन सबको भी रिकग्नाइज करती है।